रणक्षेत्र आज बेहद खास मुद्दे पर आपके बीच लेकर आई हूं। एक ऐसा नगर जो हरि का नगर है, जहां ये कहा जाता है कि वो भक्तों का नगर हुआ करता था किसी समय में, लेकिन धीरे धीरे इसी नगर पर जिहादियों की नजर लग गई और आज हालात ये हैं कि वहां से पुनः पलायन को हिंदू मजबूर हो रहे हैं। दरअसल आज रणक्षेत्र में सवाल ऐसा है जो उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। सवाल ये नहीं है कि हरदोई, जी हां हरिदोई, जहां पर नरसिंह अवतार हुए, जहां पर वामन अवतार हुए, वही हरिदोई। सवाल ये नहीं है कि हरदोई में क्या हुआ, सवाल ये है कि क्या अब हिंदू परिवारों को अपने ही घर में रहने के लिए मजहब बदलना पड़ेगा, यानी हिंदू धर्म त्यागना पड़ेगा। हम आज ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कहानी कुछ इसी दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई जलालपुर थाना क्षेत्र के करीमनगर से जो तस्वीर सामने आई है वो किसी अफवाह की नहीं है, वो एक पीड़ित हिंदू परिवार की चीख है। परिवार का आरोप है कि इलाके के कुछ मुस्लिम दबंग नौशाद, दिलशाद, शाकिर अली और उनके तमाम गुर्गे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अपने पतियों को छोड़ो, हमारे पास आओ, हमारे अब्बू के साथ रहो, मजा आएगा। ये शब्द है किसी टीवी स्क्रिप्ट के नहीं है, बल्कि उन महिलाओं के लिए ये शब्द लिए गए हैं जो आज अपने ही घर में डर के साए में जी रही हैं। आरोप लगाया है इन हिंदू महिलाओं ने कि इन पर जबरन जिहादी इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाते हैं। अश्लीलता और अभद्रता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं और विरोध करने पर यह कहा जाता है कि जिसके पास पैसा है पुलिस उसी के साथ है। तो रणक्षेत्र में आज हम ये पूछ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में अब कानून नहीं दबंगई चलेगी? क्या खाकी के आगे जिहादियों का खौफ खत्म हो चुका है? क्या महिलाओं की गरिमा इतनी सस्ती हो गई है? और क्या मजहब बदलने की धमकी ये सुनियोजित डेमोग्राफी चेंज करने की कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है? पीड़ित परिवार का दावा है कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश हो रही है, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है और जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। परिणाम, आज वही परिवार पलायन को मजबूर हो रहा है। और इसलिए सवाल सीधा है कि अगर यही परिवार किसी और मजहब का होता तो क्या विपक्ष चुप रहता? क्या लव जिहाद और धर्मांतरण सिर्फ शब्द है या फिर वो सच्चाई जिस पर से समाज भी मुंह मोड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या योगी राज में हिंदू परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका रणक्षेत्र में आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में आज के अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आइए सुनाती हूं आपको उन हिंदू परिवारों की पीड़ा जो आज अपने ही घर में बेघर जैसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये जिहादियों के डर के साए में है। हमारे गांव में मुसलमान ज्यादा हैं, हमारा एक ही परिवार है, अकेला मकान है, उनको बहुत परेशान करते हैं। वो अपनी लड़की को मेरे साथ साले के साथ में 3 साल पहले भेज दिए दिल्ली, और वहाँ उसके पास जब भग गए उसको बोले मुसलमान बन जाओ, और उसके बाद में हमको फंसा दिए जेल में। 2 महीने 5 दिन हम जेल में रुके, और जेल में रुकने के बाद में फिर आए दिन हमको परेशान करते हैं और हमारे घर पर ही हमें रहने को दिक्कत हो रही है, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब करीब 1 महीने से हम यहाँ पर रुके हैं, गुरुकुल में भोजन करते हैं, यही रहते हैं, यहीं पे खाते। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? मुसलमान लोग हैं, साकिर हैं, सनाफ अली रजा और जाकिर सनाफ अली रजा, नौशाद सनाफ साकिर अली, दिलशाद सनाफ साकिर अली, यूनुस सनाफ जाबिर अली, खुशनुमा वाइफ ऑफ यूनुस अली और चांदनी साकिर अली और साकिर अली की पत्नी। वो आए दिन परेशान करते रहे, गोली चलाने की धमकी देते हैं, गाली पकड़ी करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, बांका से कहते काट डालेंगे, इसीलिए हम घर पर नहीं रहते डर की वजह से। पुलिस प्रशासन ने शिकायत करी आपने? पुलिस प्रशासन को 30/5 को एक बार एप्लीकेशन हमने दी थी, तब वहाँ से कोई नहीं आया, और फिर 2 तारीख से बराबर हम भटक रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए वो कहते हैं जिसका पैसा उसकी पुलिस, और मुसलमान प्रधान भी है,
और वो कहते हैं जब तक खलील जिंदा है तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। और खलील और चौराहा के जाकिर भैया बोल रहे हैं जिंदाबाद। क्या मांग है आपकी योगी जी से? हमारी मांग यही है, हमारी सुरक्षा हो, हमें हमारे बच्चों की सुरक्षा हो। हमारे बीवी बच्चे घर पे रात को भी नहीं रुकते, वो पिताजी के घर पे चले जाते हैं। घर मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है और हम 1 महीने से यहाँ गुरुकुल में सोए। पहले जंगल अंगल में पड़े रहते थे, फिर बाबा जी मिले गुरुकुल के, उन्होंने कहा घर आपका है, आप यहीं रुकिए। तब से हम ये 1 महीने से ऊपर यहाँ हो गया है, यहीं खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। वो धमकी दे रहे, उठा लेंगे घर से तुमको और तुमको मुस्लिम बना के छोड़ेंगे। तुम्हारे पति हैं और हमारे जो कमरे बन रहे हैं, तुम्हारे लिए कमरे बन रहे हैं। हमारे पिता के पास एक दिन आ जाओ तो बहुत मजा आ जाएगी, नहीं तो तुमको तुम्हारे पति का सर कलम कर देंगे। क्या समस्या है आपकी, आप जो अभी बता रही थी, किस प्रकार से आप लोग को और तुम्हारे लिए जो कमरा बनवा रहे हैं, तुम्हारी जगह में तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं, तुम कर रही हो, तुम्हारे लिए सब बनवा रहे हैं। और तुम्हारे लिए हमारे लड़के हैं, हमारे लड़कों के पास आके देखो, सो आके और तुम्हारे आदमी बोलते हैं और हमारे पास जाएगा। कौन लोग हैं जो ये सब बोल रहे हैं? शाकिर अली, नौशाद अली और उसकी बेटी चांदनी। हम अपने घर पे शाम को अकेले थे, एक दिन 7 बजे के बाद में खाना खा रहे थे। वो लोग 2-4 लोगों मुस्लिम को बिठाकर बोल रहे, गाली उल्टी सीधी गाली दे, कहे गोली से मार देंगे, घर में आगी लगा देंगे, उठा लेंगे। नौशाद, दिलसार, शाकिर अली, इनुस अली और उनकी बेटी चांदनी, शाकिर की पत्नी और इनुस की पत्नी। पुलिस प्रशासन ने प्रकरण में कोई कार्रवाई की अभी तक? पुलिस प्रशासन में थाने में किए, जब गाली गलौज दिए तो हम 100 बार आई। वो बोले प्रार्थना पत्र दो, थाने में प्रार्थना पत्र दिए और फिर हरदोई में दिए। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी यही मांग है, जो खड़ी है, हम लोग अच्छी से रह सके। हम लोगों को परेशान बहुत करते हैं, मुस्लिम ज्यादा हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, हम लोगों को सताएं। तो सवाल यही है कि क्या हरि की नगरी दूसरा कश्मीर बन जाएगा हिंदुओं के लिए? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस पर मौन साधना क्यों है, वो चाहे सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो। सवाल किसी एक परिवार का नहीं है, सवाल पूरे हिंदू समाज की सुरक्षा का है। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी होती है और जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिबेट और स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्वनी शाही साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे सर्वेश त्रिपाठी जी, साथ ही साथ देश के जाने माने हिंदू धर्माचार्य हैं अरुण कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। और अश्वनी शाही साहब, शुरुआत आपसे ही कर रही हूं, क्योंकि जब भी हम कहते हैं ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो हम ये कहते हैं कि ऐसे जिहादियों के लिए तो योगी सरकार खौफ है, लेकिन यहां पर खौफ नजर नहीं आता। एक हिंदू परिवार को, महिलाओं को, आप अगर बयान सुन रहे हो तो हमें हर जगह पर बीप लगाना पड़ा था, यानी एक महिला के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसे मैं यहां पर अपने दर्शकों के सामने पूरा खुलकर ना बोल सकती हूं ना सुनवा सकती हूं, यानी सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं और वो भी हिंदूवादी सरकार की नाक के नीचे। ये हिमाकत, ये हिम्मत आ कैसे रही है इन जिहादियों में? शाही साहब। कुछ जगहों पर जो ये घटनाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून भी लागू हो चुका है, उसके बावजूद भी ये हिमाकत हो रही है और हिमाकत करने वाले जेल जा रहे हैं। आपने जो ये चेहरा दिखाया है, आपके टेलीविजन चैनल पर ये जो चेहरा दिखता है ना, वाकई आपने इन शैतानों का चेहरा दिखाया है। ये शैतान जो है किसी भी तरीके से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ से पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, जांच कर रही है, इनको हम अदालत में सजा दिलवाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने कड़ा कानून वो किया है। अब इस कानून में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ट्रायल कोर्ट में जो भी चल रहा है, इन लोगों को बाकी और मामले में, इस मामले की बात नहीं कर रहा हूं, उसका डर होना चाहिए। लेकिन इन जो ये लव जिहादी सोनू बबलू जो अबरार है ना, ये लोग बन के सोनू बबलू और वो करके लव जिहाद करते हैं या इस तरीके के कुकृत्य कर रहे हैं, कुकृत्य कहेंगे हम, कृत्य तो है नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस सख्ती भी कर रही है।
मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए लावनी जी, अश्विनी शाही साहब, ये लेकिन एक यहाँ पर पुलिस कहती है जिसका पैसा, ये कह के ये दबंग कहते हैं, ये जिहादी कहते हैं, जिसका पैसा उसकी पुलिस, और पुलिस परिवार की नहीं सुन रही है। आपने देखा भी, खाकी नहीं, को नहीं, खौफ एकदम नजर नहीं ये आ रहा है, देखिए, तो अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी होगी ना साहब हमें। जी जी, आपने परिवार का जो बयान लिया है, पुलिस नहीं सुन रही, लेकिन नहीं, इसमें जो है लखनऊ से संज्ञान लिया गया है और आने वाले 24 से 36 घंटे के अंदर जरूर गिरफ्तारियां होंगी। आप इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पैसे पर नहीं बिकती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल बुलंद है और वो अपराधियों को दौड़ाकर जो है लंगड़ा भी करती है और ऊपर भी पहुंचाती है। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से, और मुझे गर्व होता है इस बात को कहने में कि 2017 आने के बाद ये सारी चीजें हुई हैं और इसमें भी अगर अपराधियों को पकड़ा जाएगा, अगर भागने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर के पास जाएंगे या फिर वो जेल के अंदर ही रहेंगे, ये तो मैं जरूर कहूंगा। और 2 से 48 घंटे के अंदर आपके सामने एक अच्छी सूचना आएगी कि गिरफ्तारियां हुई हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी, सीधे आपके पास आ रही हूँ। अब अश्विनी शाही साहब से तो मैंने सीधा पूछा क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी होगी, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सरकार और सिस्टम की है या विपक्ष की भी है? क्योंकि जब ये घटना सामने आई, इसके बाद भी, इसके बावजूद भी अभी तक नेता प्रतिपक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। डर है कि वोट बैंक नहीं, किसी का कोई डर नहीं है। नहीं, बिल्कुल किसी का कोई डर नहीं है। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। ये जो भी कर रहा है, अगर ये ऐसी घटना जो होती है वो सही बात आपने दिखाई, ये शैतान होते हैं। जो भी ऐसी घटना, जो भी ऐसा कुकृत्य करता है वो शैतान होता है। और हम ये समझना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर सही में राज्य का ध्वस्त है। ये इनके जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये देखिए, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। सरकार किसकी है, लॉ एंड ऑर्डर किसका है? इनके अंदर, इन जानवरों के अंदर क्या पुलिस का कोई खौफ नहीं है? और ये एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं पे होने वाले अत्याचार में उत्तर प्रदेश 2023 से सबसे आगे है। और ये जो अत्याचार हो रहे हैं, ये किसी भी तरह से किसी के ऊपर हो रहे हो तो पुलिस का पहला काम है उस पर कार्रवाई करे। हमारे बड़े भाई अभी बता रहे थे शाही जी कि 48 घंटे में हो जाएगा। मुद्दा ये नहीं है, हमें आत्मावलोकन ये करना चाहिए कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये पक्ष ही बता रहा है, पीड़ित पक्ष बता रहा है कि पुलिस ने केवल कागज पे कार्रवाई की, कुछ नहीं हुआ। अब तक क्यों गिरफ्तारियां नहीं हुई? क्या रोक रहा है इनको? क्या किसके अंदर डर है? ये समझा जाना चाहिए कि किसके अंदर वोट बैंक का डर है या किस चीज का डर है, या इतना जो कॉन्फिडेंस है। एक शब्द होता है डेटरेंस। डेटरेंस प्रशासन का नहीं बचा है, डेटरेंस सरकार का नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर्वेश जी, डेटरेंस एक शब्द होता है। तो फिर तो आपसे भी पूछा जाना चाहिए कि ये जिहादी, इनको किसका डेटरेंस मिल रहा है, इनको किसका संरक्षण मिल रहा है? ये नौशाद दिलशाद शाकिर अली, आपने कहा, मैंने पहले भी कहा कि अकाउंटेबिलिटी सरकार की है, लेकिन क्या विपक्ष मौन साधना करेगा? क्योंकि ये नौशाद दिलशाद और शाकिर अली है। इसका मतलब होता है लावनी जी, डेटरेंस का मतलब होता है खौफ। इनके अंदर खौफ नहीं है सरकार का, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। सरकार का खौफ नहीं है, और संरक्षण किसका है ये भी तो बता दीजिए। सरकार का संरक्षण है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति। आपकी पार्टी को जो तमगा मिला है, वो तमगा क्यों मिला? आपके तमगा दे देने से नहीं होता। मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। इस देश में जो इतिहास है उस इतिहास ने दिया है। नौशाद दिलशाद शाकिर अली। देश का कोई इतिहास ऐसा नहीं जो तमगा देता है, ऐसा कोई तमगा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे लिए अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। मैंने पहला सवाल इसीलिए अश्विनी शाही साहब से यही किया। लेकिन अकाउंटेबिलिटी तय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सरकार की है तो कुछ भूमिकाएं फिर नेता प्रतिपक्ष की, विपक्ष की भी है। और यहाँ पर नौशाद दिलशाद शाकिर अली, अब जब मैंने डिबेट की तो आप यहाँ बैठकर उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस कहानी पर और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अपनी पूरी जिम्मेदारी से पार्टी की तरफ से, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। हम चाहते हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो। ऐसे किसी भी नहीं, जिहादी बोलने में डर लग रहा है। ऐसे किसी भी व्यक्ति क्या, नौशाद दिलशाद शाकिर अली ने जिहादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्रिमिनल, कोई भी क्रिमिनल जो है उसको शब्द, एक शब्द लेने में क्यों डर लग रहा है आपको? शब्द नहीं, डर नहीं लग रहा, लेकिन इन्हें क्या कहेंगे आप? इन्हें किसी भी कोई भी क्रिमिनल कहकर, आपने वो बयान सुना, उन महिलाओं की पीड़ा समझ में आई होगी ना आपको सर्वेश त्रिपाठी जी? बिल्कुल पीड़ित, मुझे एकदम समझ में आ रही, सरकार को नहीं आ रही। और आपको भी अगर समझ में आ रही हो तो आप समझिए इसको कि मैं अपने देश के कानून से चलता हूँ। जो कानून कहता है वो इनको क्रिमिनल कहता है।
अगर कानून के किताब में अगर देश के कानून से आप लोग चल रहे होते तो आपकी सरकार में आतंकवादियों पर लगाया गया जो मुकदमा था उसे वापस नहीं लिया जाता। आप कानून और संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन आप अपनी नाक के नीचे सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अश्विनी शाही साहब, अश्विनी शाही साहब, मैं कंक्लूड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ स्पष्टता चाह रही थी। आपने बार बार कहा कि क्रिमिनल कोई भी हो, मैं कह रही हूँ कि आप खुलकर जिहादी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? नौशाद, दिलशाद, शाकिर अली ऐसे जिहादियों को आप खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? सवाल ये है। एंकर्स को प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए भाजपा। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ बीजेपी की, लेकिन मैं इन महिलाओं की प्रवक्ता जरूर हूँ। सर्वेश त्रिपाठी जी, लिसन टू मी, मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन उन हिंदू महिलाओं की आवाज, उन हिंदू महिलाओं की प्रवक्ता जरूर हूँ जिनको आज नौशाद, दिलशाद, शाकिर अली जैसे जिहादियों की वजह से अपने घर में डर के साए में रहना पड़ता है, और यही अफसोस हो जाता है, यही अफसोस है। शाही साहब आइए जल्दी से, अफसोस इसी बात का है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सबकी थी। मैंने क्योंकि उन हिंदू महिलाओं की आवाज बनकर यहाँ सवाल पूछा, इसलिए मैं बीजेपी की स्पोक पर्सन हो गई। खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सवाल सीधा है, जिहादी को जिहादी क्यों ना कहा जाए? शाही साहब और सर्वेश जी को आमने सामने लीजिए। लावणी जी, आपने देखा है, हमेशा देखा है, समाजवादी पार्टी, अगर आपने कोई भी हिंदू की, महिलाओं की, पुरुषों की, दलितों की आवाज उठा दिया, हिंदू होना अगर है तो आपको भाजपा का प्रवक्ता कहा जाएगा। तो ये तो सनातन के लिए आप जो है नहीं, शंकराचार्य जी के लिए हम बोल रहे थे तो कौन किसका प्रवक्ता था? हम सनातन के लिए खड़े तो हैं, शंकराचार्य जी के लिए हम खड़े थे, सनातन के लिए खड़े हैं, हम खड़े, हमेशा खड़े, सनातन के लिए खड़े हैं। हम ब्राह्मणों की चोटी पकड़ के, शिखा पकड़ के उनको नहीं गिरा के पिटवा रहे हैं। नहीं, हम नहीं, मूर्तियां नहीं तोड़ रहे, मूर्तियां नहीं तोड़ रहे, भूल गया आपको, मूर्तियां नहीं तोड़ रहे, हम कुछ नहीं बोले, हम कुछ नहीं बोले, वही हम कुछ नहीं बोले, हम कुछ नहीं बोले। 15 था, वो 2015 था, वो 2015 था शाही जी, वो 2015 था, और उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माफी मांगी, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी ली। आपके योगी जी ले रहे हैं क्या जिम्मेदारी? आपके योगी जी ले रहे हैं क्या? तो हो गया खत्म। आपके योगी जी, हाँ, माफी मांग ली, उन्होंने माफ कर दिया। के साथ रहते हैं, शंकराचार्य जी ने कहा, शंकराचार्य जी ने कहा, शंकराचार्य जी ने माफ किया, शंकराचार्य जी ने माफ किया, शंकराचार्य जी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आइए सहूलियत की राजनीति दोनों मत शंकराचार्य जी, कीजिए, कम से कम आज उन महिलाओं का दर्द समझ लीजिए जो यहाँ आपकी पॉलिटिकल टूल नहीं बनने के लिए हैं। दरअसल वो महिलाएं न्याय चाहती हैं, और न्याय की इस लड़ाई में उन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का समर्थन चाहिए। उन्हें पॉलिटिकल टूल मत बनाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट आप दोनों से है। मेरे साथ हाजी नाजिम साहब और अरुण कृष्णा जी भी हैं। हाजी नाजिम साहब, आपके पास आ रही हूँ सीधे, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और आज की जो स्थिति है, आज जो जब ये खबर आई, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स थे साहब, हम ले सकते थे, लेकिन मैंने ये महसूस किया, हमारी एडिटोरियल टीम ने ये महसूस किया कि अगर आज हम इन हिंदू महिलाओं की आवाज नहीं बने तो आज ये महिलाएं हैं, आज ये परिवार है, कल कोई और परिवार होगा, फिर कोई और परिवार होगा। ये नौशाद, दिलशाद, शाकिर अली, क्या इस्लाम इसी की अनुमति देता है कि महिलाओं को, मैं वो भाषा भी इस्तेमाल नहीं कर सकती जो इस्तेमाल की गई है, कि महिलाओं को किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, टूल समझा जाता है। आपने हिंदू महिलाओं को घर से बेघर करने के लिए और ये कहा कि आओ अब्बू के पास सो जाओ, आओ मेरे भाई के पास सो जाओ, ये है इस्लाम की शिक्षा। लवनी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ प्लीज बोलिए, ऑडियो बढ़ा दीजिए इनका प्लीज। हाँ, लवनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे लंबे अंतराल के साथ आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ। तो असल में मेरे अलग अलग चैनलों पे टाइम रहता है, तो इसलिए मैं आपके चैनल पे कम चलिए कोई नहीं साहब, आपने आज समय दिया तो इस अब इस मुद्दे पर आ जाते हैं। हाँ, लवनी जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर एक बात करी गई मैं हिंदू महिलाओं को लेकर, कि अगर हिंदू महिलाओं के लिए इस तरीके के अपशब्द का इस्तेमाल करा गया तो वो हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं ऐसे लोगों की जो हमारी अपनी बहन बेटी, चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की, उनको लेकर अगर इस तरीके की टिप्पणी करते तो ये मेरा मजहब इस्लाम कभी ऐसी चीज नहीं सिखाता। मेरा मजहब इस्लाम हमेशा अच्छाई की बात बताता, मेरा मजहब इस्लाम हमेशा जोड़ने की बात बताता। लेकिन अगर कोई भी अगर किसी दूसरे समुदाय को लेकर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है तो जाहिर सी बात है उनका मजहब इस्लाम से ताल्लुकात नहीं हो सकता। वो मजहब इस्लाम को मैं पैदा जरूर, लेकिन वो हवाला तो इस्लाम का ही देते हैं। आप मजम्मत कर रहे हैं यहाँ बैठकर, लेकिन वो हवाला जो देते हैं महिलाओं को वो इस्लाम का ही हवाला देते हैं। आपने बयान में भी सुना कि वो महिला क्या बोल रही थी। हाँ देखिए लवनी जी, देखिए एक बात मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा कि हवाला इस्लाम का, झूठ बोलते हैं वो लोग, झूठ बोलते हैं वो लोग जो इस तरीके का इस्लाम को बदनाम करने के लिए अगर बात करते हैं।
मजहब इस्लाम कभी भी इस तरीके की बात नहीं कहता। अगर एक इंसान का कत्ल होता है तो गोया ऐसा होता है कि पूरी इंसानियत का कत्ल हो गया। मेरा मजहब इस्लाम तो इस बात तक की तहकीक करता है कि अगर कहीं किसी को परेशानी है तो उसके दुख में शामिल हो जाओ। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई हाँ आपसे रंजिश हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मामला हो रहा है। आ गए ना, आपने कर दिया ना वही काम जो मुझे उम्मीद थी कि ऐसी घटनाओं में सीधे तौर पर आपसी रंजिश का नाम ले आओ, लेकिन उसके पीछे जो सुनियोजित कहानी चल रही हो, जो स्क्रिप्ट लिखी गई हो कि पूरी डेमोग्राफी कैसे बदलनी है, उसे पीछे कर दो। हर बार यही कहकर कि आपसी रंजिश का मामला है, ये कह के आप मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। लवली जी सुन लीजिए। हाँ, बताइए। मैं ये कहता हूँ कि देखिए हमें उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है, और देखिए जिन लोगों ने इस तरीके की हरकत करी है उनको प्रशासन सजा देगा। लेकिन एक चीज और मैं क्या दूं, मुझे एक आपत्ति दर्ज करानी थी आपके चैनल पे। ये आपत्ति मेरी ये थी कि अश्विनी साही जी ने क्या कहा था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस प्रशासन है वो पैसे लेता नहीं है, यानी रुपए नहीं लेता। इन्होंने ये कहा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे पुलिस प्रशासन और कौन से राज्य में जो पैसे लेते हैं, रुपए लेते हैं, जो अश्विनी साही जी ने आपके चैनल पर कहा कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन पैसे नहीं लेता, वो कार्रवाई करेगा। तो भाई आपने कहीं ना कहीं और अन्य राज्यों के जो प्रशासन है उन पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सवाल या निशान लगाया। तो भाई इस तरीके की बात अगर आप सत्ताधारी पार्टियां हाजी साहब, ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन मेरा जो सवाल था उस पर भी आ जाइए। इसका जवाब जरूर लूंगी अश्विनी जी से, लेकिन आपने बड़े प्रेम से मेरे सवाल को साइडलाइन कर दिया। पहले आपने कह दिया कि मैं मजम्मत करता हूं, दूसरा आपने कह दिया कि ऐसा हो नहीं सकता इस्लाम में, तीसरा आपने कहा ये आपसी रंजिश की बात है। ऐसे ही तो डाइल्यूट किया जाता है। क्यों नहीं खुल के कह रहे हैं कि अच्छा नौशाद दिलशाद शाकिर अली, क्या फतवा नहीं जारी होना चाहिए? अभी तक तो कुछ और हुआ होता तो मौलाना सामने आ गए होते। लवली जी क्या इनको मुस्लिम समाज से बेदखल नहीं करना चाहिए? इनका हुक्का पानी बंद कर दें, बोले ना मौलाना आके, ये डर किस बात का? सुन तो लीजिए लवली जी, देखिए भाई ये मुल्क संविधान से चलता, फतवों से नहीं चलता। अभी देखिए यहाँ पर जो महिला, सुन लीजिए, जब फतवे जारी होते हैं, सहूलियत के हिसाब से अगर कोई मुस्लिम महिला मंदिर चली जाती है तो उसके खिलाफ फतवा जारी करेंगे, तब वहां संविधान या कानून याद नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर नौशाद दिलशाद शाकिर अली हिंदू महिलाओं को खुलकर धमका रहे हैं, उनके साथ अभद्र उनको गालियां दे रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संविधान है। मतलब कितना दोयम ये व्यवहार है। हाजी साहब, लवली जी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है और प्रशासन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो देखिए दिल से सलाम करता हूँ। मुस्लिम समाज की कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं? हाँ, सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की मैं पूछ तो रही हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? हाजी नाजिम और हाजी नाजिम के समाज की क्या जिम्मेदारी है? इस मजहब की क्या जिम्मेदारी है? हाँ देखिए, मेरे हाजी नाजिम खान और हाजी नाजिम खान के मजहब इस्लाम को मानने वाले की नैतिक जिम्मेदारी ये है कि प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस मामले की तह तक जाए और जांच हो। जो भी इसमें अगर आरोप सिद्ध हो जाए तो उनको सजा दे। हम तो ये चाहते हैं। अभी भी अगर मगर पर अटक गए, अरुण कृष्णा जी आइए, देखिए एक चीज हो रहा है। हाँ, 10 सेकंड में पूरा कीजिए। आपकी गाड़ी अगर मगर पर अटक गई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपकी गाड़ी किस तरह से सहूलियत पर आकर टिक गई। आप जिहादी को जिहादी नहीं बोल पा रहे। आपने बहुत बार डिबेट किया है ना कि जिहाद का मतलब क्या होता है। साहब, ये होता है जिहाद का मतलब। जिहाद का मतलब अगर जिहाद का मतलब पॉजिटिव होता तो यहाँ पर पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर महिलाओं के साथ जो बोला जा रहा है, जो किया जा रहा है, ये जिहाद होता है, ये लव जिहाद भी होता है। हाँ लवली जी, 30 सेकंड में आपसे बस 30 सेकंड बोल लीजिए। देखिए अभी आपने कहा कि ये एक जिहाद होता है। देखिए आपको पता है अयोध्या के अंदर एक गैंगरेप बड़ा चर्चित केस हुआ था अयोध्या के अंदर, जिसमें सपा के नेता मोहित खान को जेल भी हो गई थी। उनको बहुत सारे आरोप ऐसे लगे थे। अब फिर वहां उसके जो संपत्ति थी वहां पर बुलडोजर भी चला था, लेकिन कोर्ट ने तो उनको डीएनए के आधार पर बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया। अब बताइए भी, हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं, अब बताइए इसमें क्या कहेंगे कि भी उनकी बैगरी पे बुलडोजर। अरे यहाँ पे जो महिलाएं बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं क्या? ये बयान जो सामने चल रही है झूठ बोल रही है। वो कोई नकाब में या बुर्का नशीन नहीं है, खुलकर आई है। इतनी हिम्मत तो कम से कम उन्होंने दिखाई। मैं तो पूछना चाहता हूँ शाही साहब, जवाब दे दीजिए। बहुत कुछ पूछ लिया उन्होंने, जल्दी से अरुण जी के पास आना। मैंने कहा देखिए 2-3 सवाल आपके हाजी जी के थे। मैंने कहा देखिए अभी आपने कहा ना राजू खान गया है, 20 साल की जेल हुई है, 50,000 रुपए की सजा हुई है, वो शांति दूत ही था। दूसरा, उत्तर प्रदेश की पुलिस, मैं कहता हूं इकबाल बुलंद है, दूसरे पुलिस की बात नहीं करता हूं। जिस प्रदेश की चर्चा हो रही है मैं उस प्रदेश की बात कर रहा हूं।
शब्दों में जवाब नहीं है तो आप घुमा रहे हैं दूसरे प्रदेश की पुलिस। यहाँ की पुलिस जब कोई कार्रवाई करती है तो आप बिलबिलाने लगते हैं। समाजवादी पार्टी खड़ी होती है किसी गुंडे माफिया के पीछे, किसी आतंकवादी के पीछे, और जो है जिहादियों का साथ देते हैं। हम जिहादियों का साथ नहीं देते हैं, न उत्तर प्रदेश की पुलिस देती है। ये इस मामले की जांच हो रही है, तहरीर आ गई है, और पुलिस जो है पूरी तरीके से कार्रवाई करके, और जो ये शांति दूत है जिसने जिहाद फैलाने की कोशिश की, उसकी जेल, मैं कह रहा हूँ कि या तो जेल में जगह होगी या अल्लाह को जाएगा, हम तो को प्यारा हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए। चलने वाले लोग हैं, हम मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं, हक और हुकूक। अरे तभी तो हक और हुकूक बड़ा अच्छा लगता है ये शब्द, लेकिन बताइए आखिर देखिए मजहब इस्लाम में औरत को बेटी समझते हैं, तो वही तो कह रहा था कि हमारे हाजी साहब एक सेकंड, हाजी साहब सुनिए एक सेकंड। अरुण जी बस 20 सेकंड और दे दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। आपने अभी भी हक और हुकूक की बात की, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। आप बोलिए कि नौशाद दिलशाद शाकिर अली के घर पर कल का कल बुलडोजर चलना चाहिए, है हिम्मत बोलने की? हाँ सुन लीजिए, वो दोषी साबित हो गए। क्या यहाँ पे आपने अदालत का फरमान आपने जारी कर दिया? वाह लावनी जी, मैं तो अभी भी आपको उन महिलाओं का दर्द नहीं सुनाई दे रहा है। आपको नौशाद दिलशाद शाकिर अली नाम सुनाई दे रहा है, लेकिन वो महिला, वो हिंदू महिला, जरा एक बार बयान फिर से चलाइए, जरा एक बार बयान फिर से चलाइए, उस महिला का बयान चलाइए फिर से, और सुनिए हाजी नाजिर, आप सुनिए। नौशाद दिलशाद शाकिर अली ये नाम खाली रखिए मत, उस हिंदू महिला की पीड़ा सुनिए। सुनाइए पैनल प्लीज, वो बयान फिर से सुनाइए जरा, आवाज दीजिए। की दे रहे उठा लेंगे घर से तुमको, और तुमको मुस्लिम बना के छोड़ेंगे। तुम्हारे पति हैं, और हमारे जो कमरे बन रहे हैं, तुम्हारे लिए कमरे बन रहे हैं। हमारे पिता के पास एक दिन आ जाओ तो बहुत मजा आ जाएगी, नहीं तो तुमको तुम्हारे पति का सर कलम कर देंगे। क्या समस्या है आपकी, आप जो अभी बता रही थी, किस प्रकार से आप लोग को, और तुम्हारे लिए जो कमरा बनवा रहे हैं तुम्हारी जगह में, तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं, तुम कर रही हो, तुम्हारे लिए सब बनवा रहे हैं, और तुम्हारे लिए हमारे लड़के हैं, हमारे लड़कों के पास आके देखो, सो आके, और तुम्हारे आदमी बोलते हैं, और हमारे पास जाएगा। कौन लोग हैं जो? सुन लिया हाजी नाजिम साहब, अगर आंखों का पानी अगर बाकी हो तो अब क्या अभी भी आपको प्रमाण चाहिए? हाँ लवनी जी, देखिए मैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इन्होंने जो बयान दिया उस बयान पे जांच होनी चाहिए। वाह, फिर आप आ गए प्रशासन पर। अरे प्रशासन का जवाब देने के लिए अश्विनी शाही साहब को मैं शुरू से यही सवाल पूछ रही हूँ, अंत तक यही सवाल पूछूंगी कि अकाउंटेबिलिटी तय करिए, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां जो आपके समाज की, आपके मजहब की, अभी बहुत देर तक आप इस्लाम का, आप जिस तरीके से आप डंका उसका बजा रहे थे, यहाँ पे आपने सुन लिया ना कि क्या कहा उस महिला ने, उस बात को आपने सुना ना, तो इसीलिए तो मैंने पूछा नौशाद दिलशाद और शाकिर अली के घर पर क्यों ना बुलडोजर चलवा दिया जाए। जब तक की कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे लोग आगे आते रहेंगे, फिर आपके हिसाब से इस्लाम को बदनाम करते रहेंगे। अरुण कृष्णा जी आइए, अब आप आ जाइए। देखिए एक बात तो तय है कि जब हम हरदोई की बात करते हैं, वैसे तो मेरे लिए यह हरिदेई है, हरदोई नाम भी बदल दिया गया, हरि की नगरी थी, नरसिंह अवतार जहां पर हुआ हो, वामन अवतार जहां पर लिया गया हो, वहां पर ही उसी हरिदेई में हरिदोई पहले बना दिया गया, और अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अभी भी हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। और कहां से शुरुआत? हिंदू महिलाओं के साथ शुरुआत। अरुण कृष्णा जी देखिए देवी जी, यदि आधा घंटा हो गया मुझे इन लोगों की बेकार की बातें सुनते हुए, यदि आपको लगता है कि मेरे लिए समय नहीं है तो आप मुझे मत जोड़िए। अरे अरुण जी, ये जरूरी था, आपको सच लाना देश के सामने जरूरी था, आपने भी सुना। प्रतिक्रिया दीजिए। हाँ, प्रतिक्रिया दीजिए। मैं भी कुछ सच बताता हूँ आपको। बड़े शर्म की बात है जब एक त्रिवेदी अपने सनातन धर्म को भूल के, द्विवेदी त्रिवेदी ये जितने भी लोग हैं, ये सनातन धर्म को भूल के किसी एक पार्टी के चाटुकार बन के जीवन काटते हैं, तो बड़ी घृणा होती है ये सोच के कि ऐसे लोग आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अरुण कृष्णा जी। एक बार इनके मुंह से जिहादियों के लिए शब्द निकला नहीं, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये संभल में आतंकवादियों को, जिन्होंने डीएम एसडीएम को पत्थर मारते हुए, गोली मारते हुए उन आतंकवादियों को 5-5 लाख रुपए बांट के आए। मतलब मैं सोचता हूँ कैसे अपनी आत्मा मार के ऐसी पार्टियों में रहते हैं। मैं सबको कह रहा हूँ,
जो भी ऐसे लोग हैं जो अपने सनातन धर्म को भूल के चाटुकारिता ही इनके जीवन का लक्ष्य है, मैं लानत भेजता ऐसे लोगों के जीवन पे। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार, ऐसे लोगों को अपने फालतू की बातें करा देते हैं, चोला कुछ भी पहना के किसी को, अपना सरनेम हटा के लिखना चाहिए चाटुकार। आप अथॉरिटी नहीं है, लानत है। आप अथॉरिटी नहीं है। काम की बात पे शर्म आती है ऐसे लोग ऐसा चोला पहन के बैठते हैं, हाजिम नाजिम, शर्म आती है ऐसा चोला लेके बैठते हैं हाजिम नाजिम, और बकवास की बातें करते हैं तुम्हारे जीवन पे यार। कौन है, कौन हो तुम? तुम्हारे मुंह से निकला नहीं, कौन हो कैसे तुम? लोग? कौन हो तुम? सर्वेश कौन सर्टिफिकेट देने वाले? तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप, सर्वेश त्रिपाठी जी, सर्वेश त्रिपाठी जी और अरुण कृष्णा जी, एक सेकेंड, सर्वेश त्रिपाठी जी और अरुण कृष्णा जी, सर्वेश त्रिपाठी जी, सर्वेश त्रिपाठी जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन भाषा की मर्यादा। और दूसरी बात, भगवा किसी पार्टी का रंग नहीं है। एक सेकेंड सर्वेश त्रिपाठी जी, सर्वेश जी रुक जाइए, सर्वेश जी रुक जाइए, सर्वेश जी का, सर्वेश जी पानी पीजिए। भगवा किसी पार्टी का रंग नहीं है, भगवा सनातन का रंग है। भगवा को कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचिएगा। तो पलायन को मजबूर हिंदू, ये ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा जरूरी है और इसीलिए हम आज इस मुद्दे को आपके बीच लेकर आए हैं। हरदोई की ये कहानी, और मैं सभी गेस्ट से ये अनुरोध करती हूँ, नेशनल चैनल है, हम सार्थक चर्चा करें, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करें, तर्कों के साथ जरूर जवाब दें। बहस गर्मा गर्म होनी चाहिए लेकिन मर्यादित होनी चाहिए। और सर्वेश जी, एक अनुरोध आपसे भी है, हम विपक्षी पार्टियों को यहाँ इसलिए आमंत्रण देते हैं कि आपकी मन की बात भी देश सुने, हम सुने, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सनातनी रंग को किसी पार्टी के साथ जोड़कर उसका अपमान करें। सर्वेश त्रिपाठी जी, मैंने उनको पहले ही रोक दिया था, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगे। अरुण कृष्णा जी, आपसे भी यही अनुरोध है। ठीक है, एक सेकंड, जरा अरुण जी की बात को पूरा कर लेने देते हैं। अरुण जी, सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि क्या ये सुनियोजित प्लानिंग तो नहीं है डेमोग्राफी को बदलने की? शुरुआत ऐसी ही होती है। अरुण कृष्णा, देखिए ऐसा है, हम तो आलोचना भाजपा की भी करते हैं, लेकिन सपाइयों को एक्सपोज करने में मात्र 10 सेकंड लगते हैं। अभी बड़ी बड़ी ये धर्माचार्य और इसकी बातें कर रहे थे, 2 मिनट बाद एक्सपोज हो गए, सपाई गाली देने लग गए धर्माचार्यों को। यही है सपाई, यही सपाइयों के लिए है, इसलिए इनको मैं धर्माचार्य नहीं है। अब आपसे एक व्यक्ति जो आपके बगल में बैठा हुआ है, हाजिम नाजिम, सवाल पे आइए। हाजिम नाजिम राष्ट्रीय चैनल से बोल चुका है, कहीं पूछ लो, राष्ट्रीय चैनल से हाजिम नाजिम बोल चुका है कि मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में कुरान आए। ये हाजी नाजिम आपके गले बैठा है, पूछ लो, अगर दम है अपनी अल्लाह की कसम खा के कह ले कि राष्ट्रीय चैनल पे हाजी नाजिम ने नहीं बोला हुआ है। तीसरी बात, मुसलमान कितना सम्मान करता है महिलाओं का, उसमें शहीद बुखारी 5:11 हदीस पैगंबर मोहम्मद का कथन संदर्भ है ये कि कुत्ता गधा, सामने लीजिए, कुत्ता गधा, और इनकी भाषा में औरत, हम तो औरत कहते नहीं, हमारे लिए तो महिला है। औरत एक अरबी गंदा शब्द है, महिला, स्त्री। मुसलमानों में कुत्ता, गधा और मुसलमान की खातून, यदि 3 सामने नमाज के समय आ जाए तो नमाज खराब हो जाती है। अल्लाह उस नमाज को कबूल ही नहीं करता यदि कुत्ता आ जाए, गधा आ जाए और मुसलमान की औरत आ जाए। यह है मुसलमानों के लिए औरत की इज्जत, हमारे लिए स्त्री है, वो महिला है। तो यदि आप मुसलमान से स्त्री का सम्मान चाहते हो तो ये ऐसा है जैसे भेड़िया को आप शाकाहारी बनाना चाहते हो। भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं हो सकता, ऐसे मुसलमान कभी किसी स्त्री की इज्जत नहीं कर सकता। क्योंकि आपको बता दूं, केवल बगल में इस्लाम पे बने एक देश है मुसलमानों का, पाकिस्तान, वहां पर 87% बलात्कार महिलाओं का, छोटी छोटी बच्चियों का कौन करता है? वालिद, मामा, चाचा, काका, फूफा, सगा भाई, बेटा, सगा बाप। ये हाल है इस्लाम पे बने देश का। तो अगर आप मुसलमान से चाहते हो महिला की इज्जत करना, ये कभी नहीं मानेंगे, ये कभी नहीं मानेंगे कि महिलाओं के साथ, क्योंकि जिसको आप आतंकवाद समझते हो, जिसको आप बलात्कार समझते हो, बोलिए, आप लोग को आमने सामने कर दिया मैंने, बोलिए, जिसको आप स्त्री घृणा समझते हो, ये हाजिम नाजिम राष्ट्रीय चैनल पर आके बता चुका है कि पूरी दुनिया में कुरान नाफिज होनी चाहिए। यही हाजिम नाजिम, और यहाँ पर आके लोगों का बेवकूफ बना रहा है कि नहीं जी हम तो संविधान को मानने वाले हैं। अरे 2 किलो कुछ तो मान लो,
या तो ये कह दो कि पूरी दुनिया में कुरान आनी चाहिए, अपनी असली बात बोलो, असलियत जो तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे कुरान ने कहा कि पूरी दुनिया को भिजवाए हिंद में डाल के। जवाब ले लीजिए, वो आपके आमने सामने जवाब ले लीजिए, उनसे जवाब भी ले लीजिए, जिंदा रहेगा। जवाब ले लीजिए, झूठ बोल रहे हो, बोलिए हाजी साहब बोलिए। नमस्कारी क्यों करते हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? क्या तुम्हारा अल्लाह ने नहीं बोला कि जो मूर्ति पूजा करेगा उसको मारो? जो हम मूर्ति पूजा करते हैं उसका संविधान तुम कैसे मान सकते हो भाई? क्योंकि बुद्ध की भी मूर्ति है, राम की भी मूर्ति है, तो क्यों आगे झूठ फैलाते हो? तुम कहां से औरत की इज्जत करोगे? तुम्हारे जितने कट्टर मुसलमान है उनके लिए तो औरत खेती है, औरत चार रखते हैं। भारतीय संस्कृति में औरत से संस्कार के अनुसार विवाह होता है। मुसलमान कहते हैं कि हम एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे, चार रखेंगे। अरुण जी एक सेकंड हाजी साहब, एक चीज मुझे समझा दीजिए, फिर अभी सर्वेश जी और शाही साहब भी इंतजार कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि नहीं ये फेक नैरेटिव है, 3 तलाक तो होता है ना इस्लाम में, जिसके लिए कानून आया, विरोध किया आप लोगों ने। हलाला तो अब भी होता है ना, हलाला का मतलब आप भी जानते हैं कि किस मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं को लेकर बहुत इज्जत की जाती है? और क्या जानना चाहते हैं महिलाओं को की क्या इज्जत है? ये तो यही 2 एग्जाम्पल सामने हैं हाजी साहब। हाँ लवली जी आप सुन लीजिए, देखिए भाई अभी आपने 3 तलाक की बात करी, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ, सुन लीजिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ नाजिम चाहता है कि पूरी दुनिया में कुरान नाफिज हो। इनका ऑडियो बंद कीजिए पहले, इनका ऑडियो बंद कीजिए। नाजिम चाहता है कि पूरी दुनिया में कुरान नाफिज हो। आपने आरोप लगाया तो जवाब भी ले लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ मैं देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ, मेरे कुरान शरीफ के अंदर 3 तलाक का जिक्र नहीं है, लेकिन हम लोग अरे क्यों झूठ बोल रहे हो साहब? भारत के अरे अल्लाह से डरो। अरे तो क्या ये 3 तलाक उड़ के चला आया था? 3 तलाक उड़ के चला आया था क्या? ये हलाला उड़कर चला आया है क्या? और ये क्या कह रहे हैं हाजी साहब? ये नियोग क्या होता है? ये नियोग क्या होता है? ये नियोग क्या होता है? मैं बताता हूँ नियोग क्या होता है। मैं पूछना चाहता हूँ ये नियोग मैं बताता हूँ नियोग क्या होता है, स्पर्धा क्या होती है? मैं बताता हूँ। के अंदर आप चले जाइए, रिश्ते क्या होते हैं भाई हमको मैं बताता हूँ नियोग क्या होता है। मुझे अवसर दो, मैं बताता हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ नियोग क्या होता है भाई, मैं कहता हूँ। अरे भाई जिहादियों मैं बताता हूँ नियोग क्या होता है, समय तो मुझे बोलने का होगी तो जाहिर सी अरे जिहादियों मैं बताता हूँ नियोग क्या होता है, समय तो मुझे बोलने का। सर्वेश जी अश्विनी जी इंतजार कर रहे हैं, 20 सेकंड में बताइए क्या कह रहे हैं। 20 सेकंड सिर्फ। पहली बात तो मैं कोई बात बिना तथ्य के बोलता नहीं, आपके सामने मैंने दिखाया। अरे सही हदीस दिखाया, उसमें बोला गया है कुत्ता गधा और औरत एक है इसके हिसाब से। और अभी इन्होंने नियोग शब्द का प्रयोग किया। नियोग का अर्थ ये होता है पूरे 5 मिनट आप लोग आमने सामने थे, लेकिन इस पूरे 5 मिनट में हाजी नाजिम जी मुझे आपसे एक उम्मीद थी, ये उम्मीद थी कि आप कम से कम महिलाओं की इज्जत को लेकर जिस पर आप शुरू से बैठे हुए थे उस पर कुछ ऐसा बोलते जिससे आज मैं कह सकती कि हाँ हाजिम नाजिम बाकी जिहादी मुसलमानों से अलग है। लेकिन आप नहीं किया। एक सेकंड अरुण जी एक सेकंड। और यहाँ पर एक सीधी सी बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात जो हो रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी समाज की भी होती है। मैं फिर आ रही हूँ सर्वेश जी, आप मुस्कुराइए नहीं, आपकी पार्टी भी उसी समाज का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी। आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से, आपको शायद ये बहस ऐसी लग रही होगी कि किस दिशा में जा रही है, लेकिन बहस बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और उसी दिशा को पकड़ने की जरूरत है। अगर आपने नब्ज पकड़ ली तो शायद वापसी हो जाएगी, नहीं तो फिर वही दिक्कत आएगी जो अभी बीते दिनों में आई है। ये सर्वेश त्रिपाठी जी आप लोगों को समझना होगा, मुस्कुराइए मत, शर्म आती है। यहाँ महिला इज्जत की बात हो रही है, यहाँ महिलाओं की बात हो रही है और यहाँ पर आप मुस्कुरा रहे हैं। जो सच है उसी पर तो बात हो रही है, जो सच है उसी पर तो बात हो रही है। नौशाद दिलशाद शाकिर अली जिस मजहब से आते हैं उस मजहब में महिलाओं की क्या इज्जत है उसी पर तो बात हो रही है। ये आपको परेशान क्यों कर गई? ये आपको परेशान क्यों कर गई? परेशान इसलिए कर गई क्योंकि महिलाओं की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आप हमारी वापसी की बात मत करिए। अच्छा ये त्रिपाठी के कुरान की बात हो रही है, त्रिपाठी के मजहब की। फिर मैं बोलूंगी आपको व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, अरुण त्रिपाठी जी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। सर्वेश त्रिपाठी जी महिलाओं की बड़ी चिंता है ना, तो बोलिए ना कि नौशाद दिलशाद शाकिर अली के लिए मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, समाजवादी पार्टी ये अपील करती है कि उनके घर पर बुलडोजर चले। है हिम्मत ये बोलने की
मेरी हिम्मत मत आती मैंने 10 साल सेवा की है, देश की रक्षा की है, सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट रहा हूँ। तब तो आपको और समझना चाहिए भाई साहब, आप मत समझाइए तब मुझे, तो आपको और समझना चाहिए। मुझसे कुतर्क करने से बेहतर होता कि आप एक लाइन बोल देते, मुझसे बहस करने से बेहतर होता कि आप एक लाइन बोलते कि बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। मैं शुरू से कह रहा हूँ मैं सहमत हूँ। मैं बुलडोजर के लिए कैसे कह दूं? आपकी तरह मैं बिना कानून का अंधा थोड़े हूँ। अच्छा, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, बुलडोजर हमारे सर, उनको जो कठोरतम दंड है वो दिया जाए। अच्छा, बुलडोजर की आप कैंसर का इलाज चाहते हैं कि पैरासीटामोल से होता रहे? आप वहाँ पर सर्जरी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिसकी सर्जरी अगर इलाज है, अगर कीमोथेरेपी वहाँ पर चाहिए तो आपको पैरासीटामोल चाहिए। अश्विनी शाही साहब, अरे सर मुझे समझ में आ गया सर्वेश त्रिपाठी जी, आप समझ में आ गया। आप यहाँ पर भी महिला एंकर से कुतर्क कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद आपसे बहुत कुछ थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी है आप, समाजवादी पार्टी। महिला कार्ड, शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी पार्टी के अंदर की महिलाओं ने आपकी पार्टी को छोड़ दिया ये कहकर क्योंकि महिलाओं की इज्जत नहीं होती, और यहाँ पर एग्जाम्पल मिल गया है। अश्विनी शाही साहब, ऑफ इंडिया नहीं है, अश्विनी शाही साहब, भाजपा प्रवक्ता मत बनिए। लावणी जी, रहने दीजिए साहब। देखिए, अश्विनी शाही साहब, सर्वेश जी की गलती नहीं, सर्वेश जी की पार्टी ने जो किया। देखिए, एक प्रवक्ता इनकी कांग्रेस में चली गई हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं यहाँ आपके चैनल पर, तो क्या इन लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए उन्होंने आपने देखा। तो ये लोग जिन शांति दूतों के का पोषण और वंदन करते हैं, ये वही पार्टी तो है जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है तुष्टीकरण में डूबना है। आज अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, कल को वही खड़े हो जाएंगे। अभी हाजी नाजिम जी ने कहा कि वो बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन राजू खान के बारे में नहीं बोला इन्होंने कि राजू खान गया, वो भी तो एक शांति दूत था। सर्वेश जी कभी भी, इनकी पार्टी और इनके प्रवक्ता कभी भी किसी मुस्लिम के बारे में नहीं बोलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम खराब हैं, लेकिन जो वीर अब्दुल हमीद की संतान है उसको इन औरंगजेब की संतानों ने खराब करने की पूरी कोशिश भी की है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। स्त्री पर बात हो रही थी, स्त्री को तो ये लोग खेत समझते हैं। आपने हलाला और उसकी बात की, इन्होंने नियोग शब्द यूज कर दिया, जो कभी नियोग जो है रहा होगा हमारे यहाँ। लेकिन अश्विनी शाही जी, अकाउंटेबिलिटी तय होने की बात हो रही थी, बहुत कुछ सच तो आ गया सामने, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी तो तय कर दीजिए, नहीं तो सर्वेश त्रिपाठी फिर यही कहेंगे कि यहाँ पर बेवजह की डिबेट हो रही है, क्योंकि महिलाओं की इज्जत की बात हो रही है ना, तो अकाउंटेबिलिटी तय कर दीजिए। मैं बताता हूं कि अगर कोई भी कहीं गलती होगी, प्रशासन जो है अगर खराब काम करता है तो अकाउंटेबिलिटी हमारी तय होती है, अच्छा काम करता है तो उसका विजय से सेहरा भी हम बांटते हैं। तो आज जांच चल रही है, इन शांति दूतों को जेल के अंदर होना है। किसी की हैसियत कैसे हो गई कि किसी महिला को धमकाने की? उसके बाप जो है क्या है, आप बताइए, कमरा नहीं है, कब तक उनका कमरा नहीं है उनके पास, हत्या सरकार दे रही है महिलाओं को मकान और मालिक बना रही है, लेकिन किसी शांति दूत समेत नहीं अनुमति दे रहा है, लेकिन समय कहते हैं बहुत बलवान होता है। हाजी साहब माफी चाहती हूँ, समेत नहीं अनुमति दे रहा है, लेकिन समय बहुत बलवान होता है। आज जो लोग महिलाओं की इज्जत को लेकर राजनीति कर रहे हैं, महिलाओं की भावनाओं पर राजनीति कर रहे हैं, महिलाओं को टूल किट समझ रहे हैं, वही आधी आबादी किस तरीके से अपना निर्णय सुनाती है और सुनाएगी, इसका आकलन और विश्लेषण भी उन्हीं लोगों को करना होगा, क्योंकि यहाँ बात उन महिलाओं की है, उन हिंदू महिलाओं की है जिनको मजबूरन अपना घर, अपना सपना सब कुछ छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है नौशाद, दिलशाद, शाकिर अली जैसे जिहादियों की वजह से। अगर अब भी प्रशासन, सरकार, समाज, विपक्ष, सत्ता पक्ष सभी मिलकर ऐसे जिहादियों के खिलाफ हल्ला नहीं बोलेंगे तो कल हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनते, दूसरा पाकिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। ये बहुत गहराई वाली बात है, हिंदू समाज को इसका आकलन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।